जब भी अधिनियम लिखा जाता है उसमें अधिनियम का वर्ष भी लिखा जाता है। तो इसमें आप देखिए कहीं भी वर्ष का जिक्र नहीं है। पी पैसा कानून 1996 के ग्राम सभा जो धारा डी में वर्णन है उसकी जानकारी हाउस को नहीं दी गई। यह सरासर अनुसूचित क्षेत्र का अपमान है, संसद का अपमान है, पी पैसा कानून का खुला उल्लंघन है। जो पी पैसा इंचार्ज है, जो पी पैसा की डायरेक्टर है श्रीमती निशा उरांव, जो प्रतिनियुक्ति पर काम कर रही है, जो इनकम टैक्स अधिकारी है, वैसे अधिकारी को आईएएस के पोस्ट पर दे करके हम अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों की भावना के साथ खेलने का काम राज्य सरकार कर रही है। आज इस प्रेस के माध्यम से हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब श्रीमती निशा उरांव को उनके पद से हटाएं। राज्यपाल महोदय झारखंड से हम अपील करते हैं कि पी पैसा नियमावली को अविलंब बनाने के लिए वो हस्तक्षेप करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि आपको ज्ञात होगा कि भारत सरकार के केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा रांची के होटल रेडिसन ब्लू में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया पैसा कानून को लेकर के। हम लोगों ने यह जाना कि केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय पैसा के टाइटल को गलत ढंग से सेमिनार में प्रस्तुत किया है। उसके बाद पैसा के प्रावधानों के विपरीत वैसे प्रावधानों पर प्रकाश डालना गया जो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू ही नहीं है। केंद्रीय पंचायत मंत्रालय के सेक्रेटरी ने यह कहा कि पंचायत एक्सटेंशन ओवर टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, क्या इस नाम का कोई कानून है देश में? माननीय संसद के द्वारा पारित कानून है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सहमति दी गई है। आप यहाँ देखिएगा कि द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1997, जब भी अधिनियम लिखा जाता है उसमें अधिनियम का वर्ष भी लिखा जाता है। तो इसमें आप देखिए कहीं भी वर्ष का जिक्र नहीं है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं आदिवासियों को, मूलवासियों को, युवाओं को? ये कानून कब का है? जानबूझकर आप डाइल्यूट करने का कोशिश करते हो। उसके बाद टाइटल इन लोगों ने गलत कहा, ग्राम सभा की चर्चा हुई लेकिन समान क्षेत्र के ग्राम सभा का जिक्र किया। पी पैसा कानून 1996 के ग्राम सभा जो धारा डी में वर्णन है उसकी जानकारी हाउस को नहीं दी गई। हमारा कहना है कि 3 तरह के ग्राम सभा होते हैं। एक ग्राम सभा है पंचायत राज के लिए काम करता है, दूसरा ग्राम सभा वन अधिकार अधिनियम के तहत काम करता है। ये दोनों ही ग्राम सभा राज्य का कानून के द्वारा संचालित होता है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र का ग्राम सभा, जिसको हम लोग आदिवासी परंपरागत ग्राम सभा कहते हैं, जो संसद ने बनाया है और इनके पास 7 शक्तियां प्राप्त है। जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा, ट्राइबल सबप्लान, डीएमएफटी जैसे फंड पर इनका नियंत्रण है, इनका इससे लाभ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय पंचायत मंत्रालय ने कार्यशाला किया उसमें ट्राइबल सबप्लान की चर्चा नहीं हुई, डीएमएफटी की चर्चा नहीं हुई, जमीन का रिस्टोरेशन पर चर्चा नहीं हुई, वनों पर मालिकाना हक पर चर्चा नहीं हुई और गलत ढंग से पी पैसा कानून के प्रावधानों को हाउस के अंदर रखा गया। ये चूंकि हम आदिवासी बुद्धिजीवी मंच अनुसूचित क्षेत्र में पी पैसा कानून के प्रावधानों का अनुपालन कराने के लिए माननीय झारखंड हाईकोर्ट में भी गए हैं और उनका आदेश हुआ है राज्य सरकार को कि जो याचिका करता है आदिवासी बुद्धिजीवी मंच उसकी सहमति लेकर आप पी पैसा नियमावली बनाओ। लेकिन पिछले 1 साल से राज्य सरकार ना ही कोर्ट की बात मानती है और ना ही हम याचिकाकर्ताओं को जवाब देती है। यह सरासर अनुसूचित क्षेत्र का अपमान है, संसद का अपमान है, पी पैसा कानून का खुला उल्लंघन है। इसलिए जो पी पैसा इंचार्ज है, जो पी पैसा की डायरेक्टर है श्रीमती निशा उरांव, जो प्रतिनियुक्ति पर काम कर रही है, जो
इनकम टैक्स अधिकारी है, वैसे अधिकारी को आईएएस के पोस्ट पर दे करके हम अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों की भावना के साथ खेलने का काम राज्य सरकार कर रही है। आज इस प्रेस के माध्यम से हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब श्रीमती निशा उरांव को उनके पद से हटाएं और माननीय राज्यपाल महोदय से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र के कस्टोडियन होते हैं। राज्यपाल महोदय झारखंड से हम अपील करते हैं कि पी पेशा नियमावली को अविलंब बनाने के लिए वो हस्तक्षेप करें और पी पेशा के प्रावधानों के तहत स्वशासी जिला परिषद और परंपरागत ग्राम सभा की स्थापना के लिए नीति बनाए, सरकार को आदेश दें। अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए। मेरा नाम विक्टर माल्टो, राष्ट्रीय संयोजक आदिवासी बुद्धिजीवी मंच। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in